आप सबको जय श्री राम। रामचरितमानस से एक प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका शीर्षक है भाइयों का स्नेह। एक दिन संध्या के समय सरयू के तट पर तीनों भाइयों संग टहलते श्री राम से भरत भैया ने कहा, एक बात पूछूं भैया, माता कैकेयी ने आपको वनवास दिलाने में के लिए मंथरा के साथ मिलकर जो षड्यंत्र किया था, क्या वो राजद्रोह की श्रेणी में नहीं आता? उनके षड्यंत्र के कारण एक ओर तो राज्य के भावी महाराज और महारानी को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा, दूसरी तरफ पिता दशरथ महाराज की दुखद मृत्यु हुई। ऐसे षड्यंत्र के लिए सामान्य नियमों के अनुसार तो मृत्युदंड दिया जाता है। फिर आपने माता कैकेयी को दंड क्यों नहीं दिया? राम मुस्कुराए, बोले, जानते हो भरत, किसी कुल में अगर एक चरित्रवान और धर्मपरायण पुत्र जन्म ले ले तो उसका जीवन कई पीढ़ियों के पितरों के अपराधों का प्रायश्चित कर देता है। जिस माँ ने तुम जैसे पुत्र को जन्म दिया हो, जो महात्मा है, उसे दंड कैसे दिया जा सकता है प्रिय भरत? भरत संतुष्ट नहीं हुए। कहा, ये तो मोह है भैया, और राजा का जो दंडाविधान होता है वो मोह से मुक्त होता है। कृपा करके एक राजा की तरह उत्तर दीजिए। समझिए ये कि आपसे आपका अनुज नहीं, कोई अयोध्यावासी प्रश्न कर रहा है। राम गंभीर हो गए। कुछ क्षण मौन रहने के बाद कहा, अपने सगे संबंधियों के किसी अपराध पर कोई दंड न देना ही इस सृष्टि का कठोरतम दंड है। अपनी एक भूल के कारण माता कैकेयी ने बड़ा कठोर दंड भोगा। उन्होंने अपना पति खोया, अपने 4 बेटे खोए, अपना समस्त सुख सम्मान खोया, फिर भी वो उस अपराध बोध से मुक्त न हो सकी। वनवास समाप्त हो गया, परिवार के शेष सदस्य प्रसन्न और सुखी हो गए, पर माता कैकेयी कभी प्रसन्न न हो सकी। राजा किसी स्त्री को इससे कठोर दंड और क्या दे सकता है? मैं सदैव यह सोचकर दुखी हो जाता हूं कि मेरे कारण अनायास ही मां को इतना दुख भोगना पड़ा। राम के नेत्रों में जल भर आया और भरत भी मौन हो गए। राम ने फिर कहा, यदि मेरा वनवास ना हुआ होता तो संसार भरत और लक्ष्मण जैसे भाइयों का अतुल्य भ्रातृ प्रेम को कैसे देख पाता? मैंने तो केवल अपने पिता की आज्ञा का पालन मात्र किया था और 14 वर्ष का वनवास भोगा, पर तुम दोनों ने मेरे स्नेह में 14 वर्ष का वनवास भोगा। वनवास ना होता तो ये संसार सीखता कैसे कि भाइयों का संबंध होता कैसे है? भरत के प्रश्न मौन हो गए। वे अनायास ही बड़े भाई श्री राम से लिपट गए। जय श्री राम, जय श्री राम।